आप अनुशासन को कैसे देखते हो? मतलब आपको कोई भी टीचर क्या बताएगा अनुशासन के बारे में? हाँ, स्कूल का रूल फॉलो करो, है ना? अनुशासन वही ना, जितने भी रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं उसको फॉलो करो। यू हैव टू फॉलो दैट, अदरवाइज आई विल रेस्टिकेट यू, आई विल फॉलो, आई विल फायर यू। तो चाहे तुम्हें निकाल दूंगी अगर हमारे तहत की बात नहीं मानोगे तो, है ना? निकाल दूंगा या निकाल दूंगी, है? डिसिप्लिन मतलब लाइफ की गाड़ी सही रास्ते पे चलाना। माँ भी कहते हैं ना, बेटा सबसे अच्छा बोला कर, सही बात किया कर, है ना? मामा है नमस्ते किया करो, बड़े को राम राम करो। ये क्या है? सुबह जल्दी उठो, स्कूल टाइम पे जाओ, ट्यूशन टाइम पे जाओ, पढ़ो लिखो, ये सब कहते हैं ना, ये होता है डिसिप्लिन। तो ये अनुशासन आपको बोझ लेके नहीं बना के चलना। आप लोग बोझ बना लेते हैं ना। आप लोग कुछ तो मान लो कि हमारी जो एज अभी है ना, 6 साल हमारे घर वालों ने स्टार्ट कर दिया, मिनिमम 6 साल होता है स्टडी के। पर यहाँ तो आजकल 3 साल में 2.5 साल में बच्चों को जाकर लगा देते ट्यूशन। पर मैं बताऊँ 6 साल स्टार्ट, 5 साल ले लेते, ठीक है? 5 साल से स्टडी आपको 20 साल तक करनी है। हमारे एजुकेशन में यही है, 5 साल से लेकर 20 साल तक स्टडी तो आपका बेसिक्स है। बेसिक स्टडी करते करते आपको ये मानना है कि मुझे इस टाइम पे 3-4 चीज़ें मेरे अंदर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए मेरे अंदर? डिसिप्लिन के साथ मुझे अपने आप को स्मार्ट बनाना है, मुझे इंजॉय भी करनी है लाइफ में, मुझे ये क्या टाइम है? ये सुबह 8 बजे बुलाया था ना भाई। इसको नहीं पता। और ग्रो भी करना है। 5 से लेकर 20 साल की एज तक हमें स्मार्ट, एंजॉय, ग्रो भी करना है, ठीक है? स्मार्ट आपको एजुकेशन बनाएगा, एजुकेशन और डिसिप्लिन, ठीक है? स्कूल में जाओ, स्कूल के डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग रहो, माँ बाप की बात मानो, ठीक है? जहाँ पे ये लगे कि भाई मैं इसके अकॉर्डिंग नहीं ढल रहा हूँ, उस पर सवाल ज़रूर किया करो। बच्चों ने सवाल करना बंद कर दिया है, सबसे बुरी प्रॉब्लम ये हो चुकी है। स्टूडेंट, अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो तो भाई सवाल करना। काको चेष्टा वको ध्यानम स्वानिंद्रा ततेव च स्वल्प आहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। पहले काफिल बोला था ना। पहले काको चेष्टा वको ध्यानम स्वानिंद्रा ततेव च स्वल्प आहारी गृह त्यागी पंच लक्षणम। हाँ, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वनिंद्रा ततेव स्वल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। कौवा की तरह चतुर, बोगला की तरह ध्वनि कर, ध्यान मतलब बोगला की तरह फोकस। आप कभी बोगला देखोगे ना तो बोगला, हाँ, उसके अपने शिकार पे बहुत ऐसे फोकस रहता है ना कि, ठीक है? पहला क्या होता है? किसकी तरह? कौवा की तरह चतुर। काक को पक्षियों में सबसे चतुर जानवर कहा गया है, ठीक है? बोगला की तरह ध्यान, फोकस, सब, ठीक है? हम किसी काम को कर रहे हैं, इतना फोकस होना तीसरा है स्वांतरय कम निंद्रा। स्वांतरय कम निंद्रा का मतलब है, हाँ, ठीक है? हंस होता है कि वो होता है भाई, हमसे यही तो है का, हाँ, उस सबसे कम सोने वाला जानवर की तरह हमें जैसे कम सोना चाहिए। ये नहीं कि अब पसर गए तो पूरे दिन लगे रहे, ये नहीं। स्वानिंद्रा वक्त खा तथा क्या ततीव स्व अल्पहारी, यानी कि स्व अल्पहारी का मतलब है कम खाना चाहिए। क्या करना चाहिए? यानी कि पिज्जा बर्गर चाउमीन जो मिले लूट दी। तीसरा है गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण का मतलब है कि भाई अगर पढ़ाई के लिए आपको घर भी त्यागना पड़े, जैसे कुछ लोग हॉस्टल में जाते हैं, कुछ लोग कोचिंग सेंटर पे दूर दूर जाते हैं, कोई विदेश चला जाता है, उसके 5 लक्षण होने चाहिए। आप ना इसमें आप देखो, सिंपल सी बात है, जानवर के 5 गुण ले लो। काक की तरह चतुर, बोगला की तरह फोकस करने वाला, कुत्ते की तरह
चाहे स्वान ले लो, ठीक है, चाहे आप किसी जानवर के ले लो। कुत्ता ऐसा जानवर है जो थोड़ा सा भी खुड़का होगा ना, थोड़ी सी भी आवाज़ होगी तो वो जाएगा। ठीक है, 3 लक्षण हो गए। चौथा लक्षण ये है, हमारे 4 क्वालिटी ये है कि भाई हमें कम खाना चाहिए। ये नहीं कि भरपेट खा लिया और फिर नींद आ जाए, पढ़ नहीं पाएंगे। और 5वां लक्षण क्या है, अगर पढ़ाई के लिए हमें घर त्यागना पड़े, कहीं दूर जाना पड़े तो हमें, ठीक है, तो डिसिप्लिन उसमें से एक है कि भाई आप डिसिप्लिन रह के आप स्टडी कर सकते हो। जैसे आपने 12 बजे पढ़ना स्टार्ट किया तो 12 बजे मेरा डेली का काम है। चाहे रात को 10 बजे मुझे पढ़ना है तो डेली ये अनुशासन है, इसको बोलते हैं अनुशासन। दौड़ लगाने जाते हो, डेली दौड़ लगाओ, ये होता है अनुशासन। अपने आप में ईमानदार होकर वो कार्य करना अनुशासन की सबसे बड़ी डेफिनेशन मान सकते हो। आज्ञाकारी, ये आ गया ना। आप 3 लोगों के आज्ञाकारी आप हमेशा रहना, ठीक है। पेरेंट्स में माता पिता प्लस टीचर, और किसी का बनो मत बनो, पर ये 3 लोग, पेरेंट्स में माता पिता आते हैं और प्लस में टीचर, इन 3 लोगों का आज्ञाकारी हमेशा रहना। आज्ञाकारी मतलब कि उसकी बातें ज़रूर मानना, क्योंकि ये 3 लोग हैं जो आपके लाइफ में कभी आपकी बुराई नहीं चाहते हैं, आपको ये कभी नुकसान में नहीं देखना चाहते। तो इन 3 लोगों को कभी भी इग्नोर मत करना। अरे यार उसने ये बोला था, मैं तो ना करता, ठीक है। बच्चे ये करते हैं, अरे फाइल बनाने की है, मैं नहीं बनाता भाई, हम नू कर देंगे, नू जुगाड़ लगा देंगे। अरे यार तुम्हारे भलाई के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आप अगर आपको टीचर के ज़्यादा काम मिलते तो आप टीचर से बात करके उस काम पे थोड़ा सा क्या कर सकते हो, थोड़ा कम कर सकते हो, थोड़ा कर सकते हो। माँ बाप के, अगर माँ बाप द्वारा अगर आपको लगता है कि मेरी माँ मुझे ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं, तो आप मम्मी से या पापा की बात, पापा से मम्मी, कैसे थोड़ा सा बात करके उस चीज़ को, देखो बात करना सबसे बड़ा सोल्यूशन है आज के टाइम पे। हाथापाई करना और पैसे दे कोई काम करना बहुत बेकार आदत है। बात करके बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्यूशन हो सकता है। तो इस 3 लोगों की बात पे कभी आप नेगलेक्ट, इग्नोर, डिनाई कभी मत करना, ठीक है। 99.9% इनकी बातें आपके भविष्य के लिए अच्छी होती है। होती है कि नहीं होती है? लास्ट नो, अभी थर्ड, सॉरी लास्ट थोड़ी है, सहायता करना, हेल्पफुल नेचर, ठीक है। कहते हैं कि अगर इंसान में इंसानियत बसा हो ना, तो उसका मेन रीजन होता है हेल्पफुल नेचर। हाँ, वहाँ पे अगर जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाते पड़ गया, वैसे वो कहता है कि मेरे उतरने का स्टाइल था, ठीक है, पर वो पड़ गया तो उसको उठा दो, ठीक है। कोई किसी बुजुर्ग का रास्ता आपको इस उधर मतलब रोड क्रॉस करवानी हो तो उसकी मदद करके हाथ पार करवा दो। किसी विकलांग लोगों की सहायता, विकलांग नहीं बोलते, दिव्यांग बोलते हैं, दिव्यांग लोगों की सहायता करनी हो, जैसे वे पहिए वाली होती है ना, उसके अगर ऊँचे धक्का देना पड़े कहीं देना, तो वहाँ पे मदद कर दो। किसी रिक्शे वाले के अगर आपको धक्का मार के उसको आगे तक मदद हो सकता हो, क्योंकि भाई पैडल मारने में बहुत है ना। किसी गरीब आदमी को पानी या खाना चाहिए तो उसके लिए अगर आप जो कर सकते हो वो करो। अगर आपके पास कुछ कपड़े फालतू है जो लगता है वेस्टेज और किसी के काम आ सकते हो तो डोनेट कर दो। ये होता है हेल्पफुल नेचर। ये नहीं होता कि खून दे दो, आँख निकाल के दे दो, ये तो बाद की बात है। आप अपने हेल्पफुल नेचर वाला बहुत सक्सेस ही होता है, गारंटी के साथ है, क्योंकि हेल्पफुल आदमी के अंदर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव चीज़ आपके अंदर कहाँ क्या लेके जाती है, सफलता की ओर, ठीक है। आप लोग ये करोगे हैं? ज्ञानार्जन को तत्पर, ज्ञानार्जन को तत्पर का मतलब है कि थर्स्ट ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का भूखा नहीं, प्यासा कह सकते हैं, थर्स्ट वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है ना। नॉलेज के लिए आप क्यूरियोसिटी भी बोल सकते हो कि भाई नॉलेज के लिए प्यासा है छोरा, लड़का लड़की जो भी है, स्टूडेंट, हमेशा कुछ ना कुछ जानने की क्या है उसके अंदर, जिज्ञासा है कि हाँ इच्छा है, मुझे ये भी करना है, मैं ऐसे काम कैसे करूँगा, और मुझे फर्स्ट आना है यार, मैं क्या करूँ जो ऐसा फर्स्ट आ सकता हूँ। सवाल करते हो अपने आप से किया करो, ठीक है। नॉलेज आपको हर चीज़ में, नॉलेज स्पोर्ट्स में किसी गेम के बारे में जानना हो, जानकारी होगी तो ही आप उस गेम को बेहतर कर सकते हो, ठीक है।
अगर देखो टीचर आपको एक क्लास में कोई चैप्टर पढ़ाता है और आप घर पे आके पढ़ते हो, फिर नोट्स बनाते हो और बच्चे बस टीचर के द्वारा बात कही, जो जो टीचर ने पढ़ाया वही बात सिर्फ बच्चे 30 बच्चे ने एक बात फॉलो किया टीचर के द्वारा कई बातें, और एक बच्चे ने टीचर की बात भी सुनी, अपने घर पे आके पढ़ा भी और नोट्स भी बनाए, तो किसके पास बेस्ट नॉलेज होगा? उस बच्चे के पास जो सिंगल बच्चा है। क्यों? क्योंकि उसने थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर दी और 2 तरीके से किया, एक तो पढ़ा भी, सुना भी और समझा भी, है ना। अभी मैं जो करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो नहीं करोगे तो क्या होगा? जैसे मैं होमवर्क देता हूँ, अगर आप लोग घर पे जाकर नहीं करोगे, जैसे मैं मैथ की क्लास करवाता हूँ ना, मैथ वालों को क्या बोलता हूँ कि जितने 5 सवाल हमने यहाँ किया, यहाँ भी आपने भी किया, उस घर को एक बार घर पे जाकर दोबारा करो और शुरू से लेकर फिर करके लेकर आना। इससे क्या हो जाएगा, वे चीज़ तो छप ही जाना है दिमाग में। ठीक है, हार्ड वर्क करने का सबसे बेस्ट टाइम है ये। ठीक है, विषय को समझना, अंडरस्टैंड ऑफ सब्जेक्ट्स। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा क्या आप उसमें आप 99% या 90+ नंबर ला सकते हो? है ना। आपको पता है नहीं सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें सबको पता होता, अमल नहीं करते हैं ना बच्चे। हर बच्चे को पता है कि अगर मुझे हिंदी भी आएगी, इंग्लिश भी आएगा, SST भी आएगा, मैथ भी आएगा, तो मैं अच्छा कर सकता हूँ। कोई बच्चा ये नहीं सवाल कर रहा है कि यार मेरी मैथ कमज़ोर, तो मैथ पे काम करूँ, हिंदी कमज़ोर है, मुझे बहुत बच्चों की अच्छी आदत नहीं लगती है कि ये कुछ सब्जेक्ट को पकड़ के बैठे रहते हैं। मैं नहीं कह रहा, अरे ये बोलो ना भाई, आप बताओ कि हम इसको कर कैसे सकते हैं। ट्यूशन वाले का मतलब होता है कि वीक पॉइंट दूर करूँगा, कहाँ जो स्कूल में दूर नहीं हुई, यहाँ पे मेरे को स्कूल के काम लेकर मत आया करो। सच में बताऊँ, मैं परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि हम लोग मेरा मेन पर्पज़ होता है कि मैं वो चीज़ बताऊँ जो यहाँ पे स्कूल वाले नहीं बता पा रहे। वीक पॉइंट लेकर आओ भाई, मैं इसमें क्या करूँ। स्कूल वाले की समझ में नहीं आई, वैष्णव ने बताया ना कि हमारी मैथ समझ में नहीं आती है। हमने बोला भाई चलो एक तरीका अपनाते हैं, सैटरडे संडे हम दबा के मैथ करने वाले हैं। कुछ हमने कल सैटरडे को ही हमने 2 चीज़ कर लिए, संडे का भी भरपाई हमने सैटरडे कर लिया। अगर मुझे आज नहीं जाना होता तो मैं शाम को बुलाता इनको। ठीक है, तो आप लोग वीक पॉइंट लेकर आया करो, भाई मुझे ये समझ में नहीं आता, ये करना है। ठीक है, स्कूल का काम लेकर कॉपी लेकर मत आया करो कि भाई मुझे लिखने का काम मिला, मैं कर लूँ यहाँ बैठ के। ये चलेगा? आपको लगता है कि भाई इसीलिए मैं ट्यूशन वाले को पैसे देता हूँ, इसलिए आपको यहाँ पे इसलिए बोला जाता है कि मैं, जैसे टीचर ने ये काम दिया, आप बता दो भाई मैं इस काम को और आसान तरीके से कैसे कर सकता हूँ, है ना भाई। जो सवाल आप वहाँ पे नहीं पूछ पाए, यहाँ तो पूछ ही सकते हो। अगर आप नहीं पूछ रहे तो इसमें मेरी गलती नहीं होगी ना, क्या आपकी गलती होगी? वीक होने का रास्ता आप खुद ही बना रहे होगे। तो विषय को समझना, किसी भी सब्जेक्ट को समझ लो, आप उस सब्जेक्ट के महारथी हो जाओगे। एक हमारे टीना डाबी आईएएस बनी थी, 2015 की है, 15-16 की है टॉपर। उन्होंने एक लाइन बोला, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को, इफ़ यू गिव 100,000 of hours ए सिंगल सब्जेक्ट, यू विल बी परफेक्ट डेफिनेटली। मतलब अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में 1000 घंटे देते हो, कितने? 1000। आप उस सब्जेक्ट के महारथी जरूर बन जाओगे। तो आज से गिनना स्टार्ट कर देना। हिंदी भी पढ़ना तो 1000 घंटे जिस दिन पूरे हो जाना उस दिन बता देना भाई आपको हिंदी आती कि नहीं आती। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में आप इंग्लिश सीख रहे हो, इंग्लिश सीखो। इंग्लिश सीखते वक्त आप 1000 जिस दिन घंटे पूरे हो जाए ना, 1 घंटे के डेली के लिख लो। जिस दिन 1 घंटे आपने डेली दिया ना, और 1000 घंटे जिस दिन पूरे हो जाए उस दिन आप बता देना आपको उस सब्जेक्ट में कोई और दूसरा हरा दे जिसने 1000 घंटे नहीं दिया है। इफ़ यू गिव समथिंग यू विल गेट मोर। अगर कुछ दोगे तो बहुत ज़्यादा कुछ दोगे ही नहीं तो कुछ मिलेगा। एक बच्चा जो खाली बैठ के अपना PUBG और फ्री फायर खेल के अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, और एक बच्चा जो दिन रात किताबों में घुस के
अपने टीचर की बात मान के, अपने स्कूल के होमवर्क करके, है ना। घिसने से ना चीज़ें चमक आती है। किसी चीज़ को घिसोगे ना, कभी बढ़ई को देखा, बढ़ई को, बढ़ई लोग ना जितना उसमें छीलते ना उतना अच्छा वो आता है ना। जिसे किसी भी लकड़ी पे जितना छीलेंगे ना उतना वो आएगा चमक। आप लोग स्ट्रगल के टाइम पे हो, आप जितना अपने आप को घिसोगे उतना आप में अंदर क्या आएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो यार, एक राइटिंग है, मैं कहता हूँ ना एक राइटिंग लिख के लाओ डेली। आप एक दिन राइटिंग लिख के लाओ, 2 दिन लिख के लाओ, 3 दिन लिखो, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन, ऐसे आप पूरे साल करोगे तो राइटिंग किसकी अच्छी होगी? उसकी जिसने डेली लिखा है, इसकी जो चुपचाप बैठा है ना। करत करत अभ्यास, है ना। एक मेरे को श्लोक पूरा याद नहीं है, पर वो करत करत अभ्यास, उसमें मतलब ये कहावत है कि भाई पत्थर भी घिस जाता ना डेली उस कुएं की रस्सी से, है ना। जबकि रस्सी कमजोर होती है पत्थर की तुलना में, पर डेली अभ्यास करने से पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं। तो अगर हम डेली किसी चीज़ को करेंगे तो उस सब्जेक्ट में महारथी बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? हेलो, बन सकते हैं ना चिकू? अगर हम नाचेंगे, गाएंगे और खाएंगे, पिएंगे, सो जाएंगे, ऐसे तो हम अच्छे इंसान तो नहीं बन सकते ना। अच्छे के सक्सेसफुल भी नहीं हो सकते। जैसे हम गाड़ी भी चलाते, कुछ भी करते हैं, एक दिन में तुम्हें कुछ नहीं आता ना भाई। किसी भी सब्जेक्ट को आप 1000 घंटे देना स्टार्ट कर दो, आप गारंटी आज से गिन लेना, ठीक है, कि आज से भाई ने बोला है कि 1 घंटे में हर सब्जेक्ट पढ़ूंगा। जिस दिन आपका हर 1 घंटे का 1000 घंटे हो जाए ना, उस दिन मेरे को कहना भाई मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आता, मैं आपको जितने मेरे पास बैंक बैलेंस होगा मैं सारे दे दूंगा, ठीक है। मैं पूरे 1100 रुपये आपको इनाम दे दूंगा उस दिन, क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस तो 1100 ही होगा ना। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप जरूर डेफिनेटली उस सब्जेक्ट के टीचर जरूर बन जाओगे, ठीक है। तो अनुशासन, आज्ञाकारी, सहायता करना, ज्ञान अर्जन को तत्पर, विषय को समझना, ये 5 अभिलक्षण में हम बात कर रहे हैं। डिसिप्लिन, ओबीडिएंट, हेल्पफुल नेचर, थ्रस्ट ऑफ नॉलेज, अंडरस्टैंड ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। 2-3 और बचता है, हम बात कर लें। तो बीच एक बार ये है ना हमारे विवेकानंद जी, एवरीथिंग इज बिजी व्हेन यू आर बिजी, एवरीथिंग इजी व्हेन यू आर बिजी, बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। इन्होंने एक बात कही थी कि आप ना मोटी मोटी किताबें कई बार ना पढ़ने से अच्छा है, मोटी मोटी किताबें कई बार छोड़ के आपको क्या करना चाहिए? गेम खेलना चाहिए, फुटबॉल खेलना चाहिए। क्योंकि आप ना फुटबॉल खेलोगे ना तो आपको ये पता हो जाएगा कि लीडरशिप कैसे आता है ना। क्या मतलब कैसे कैसे मैं जाऊं जिससे मैं अपने कॉम्पिटिटर को हरा सकता हूँ ना। फुटबॉल खेलने में लिए कई लोगों को आपको पार करके जाना होता है ना। जब हम गोल करते हैं तो आपको आगे अपने बॉल के साथ लेके जाना है, उसके चाहे थोड़ा सा ना, चाहे उसके लात मारो, चाहे उसको चकमा दे के आगे बढ़ो, किसी भी तरह बढ़ो। अब आप क्या यूज़ कर रहे हो? दिमाग यूज़ कर रहे हो। किसी भी कॉम्पिटिटर को हराने के लिए हमें क्या यूज़ करना, मतलब एक षड्यंत्र बनाना पड़ता है, प्लान बनानी पड़ती है कि भाई इसको कैसे हराऊं, है ना। तो बहुत बार गेम खेलना आपके दिमाग को और चतुर बनाता है। क्या बनाता है? चतुर। पर नॉलेज मत भूलना, पढ़ाई नहीं भूलना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गेम ही खेलो, पढ़ाई पढ़ लिख के अगर थोड़ा समझदार हो गए ना तभी आप क्या कर सकते हो? प्लान बना सकते हो। पढ़ाई के साथ साथ खेलना आज के टाइम पे सक्सेसफुल होने के सबसे 2 रास्ते बन चुके हैं, एक तो पढ़ाई, दूसरा गेम। आज कोई भी माँ बाप ये नहीं कह सकता कि मेरे बच्चे अगर आज गेम खेलते हैं तो उसका कुछ ना कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। किसी का भी नाम ले लो, जिसने भी गेम खेला उसका करियर अच्छा ठीक ठाक चलता है, ठीक है। जिन्होंने बहुत सारे मेडल लाए, अभी हमारे नीरज चोपड़ा जी है ना, गोल्ड मेडल लाए, बहुत सारे लोग थे ना, बजरंग पूनिया, सब लाए थे। तो वे लोग गेम के थ्रू ही इतने बड़े स्टेज को पार कर गए। और उसमें उसने सब ने बताया कि हाँ, उसमें 2-3 चीज़ें उसने ऐड करी थी कि उसके हर, अगर एविडेंस सुनोगे तो भाई
हम एक तो डिसिप्लिन रहे, हम उल्टा सीधा नहीं खाते। जैसे ये हमारे नमन है, ये नमन भी बॉक्सिंग करता है, कुछ उल्टा सीधा नहीं खाता, जैसे कि पिज़्ज़ा बर्गर खा लिया। अनुशासन ज़रूरी है, तो पहले लेसन हमारा यही था। खेल कूद में ज़रूर, अगर जब भी मौका मिले ट्यूशन से स्कूल से जाने के बाद फिजिकली गेम ज़रूर खेला करो, कोई भी गेम, ठीक है। चाहे बैडमिंटन गली में खेलो, ठीक है, चाहे आप चेस, हाँ, अगर आप 22 हो जाए तो चेस खेलो, क्योंकि चेस में भी बहुत दिमाग लगता है, ठीक है। लूडो लाडो तो जैसे इतना दिमाग नहीं लगता, पर चेस ज़रूर। मौसम अच्छा हो तो क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, कबड्डी खेलो, ये सब फिजिक, थ्रोबॉल कोई गेम, ठीक है। तो खेल कूद में भाग हमें जरूर लेना, परिश्रमी होना चाहिए भाई। अगर जैसे आप ऐसे बनो, मैं तो बार बार कहता हूँ, आप ऐसे स्टूडेंट बनो, अगर आपको दिन रात में 30-40 पेज लिखना पड़े तो तैयार रहो। मैं उस दिन भी कह रहा था ना, रेडी रहो भाई। मुझे कुछ नहीं है, मुझे तो करना है, मुझे पढ़ना है ना। एज ए स्टूडेंट यू हैव टू नो दो ऑल द थिंग्स, चाहे मुझे इंग्लिश सीखनी पड़े चाहे हिंदी, मेरे लिए तो पढ़ना ही तो है। हिंदी इंग्लिश क्या बड़ी मुश्किल बात है ना। अब जैसे कोई आदमी झाड़ू मारता है, साफ सफाई करता है, उसके लिए क्या नाली और क्या रोड, अगर वो फर्क करने लगा तो काम कर पाएगा? उसको तो सफाई करनी है। उसी तरह हमें ज़िंदगी की बुराई से आगे बढ़ के हमें अपने लाइफ में क्या करना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश सीखना ही तो है। आप हिंदी भी सीख लो, हिंदी भी हमें नहीं आती ना, रीज़न क्या है कि हम सीख नहीं चुके। हिंदी को अगर प्रॉपर सीखो, नाउन प्रोनाउन, सॉरी, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, क्रिया क्रिया विशेषण, समास, अनुप्रास, अलंकार वगैरह, जितने भी रस, जितने भी नो होते हैं ना, नो, ये इंग्लिश में भी सेम है। वही तरीके से इंग्लिश, उसी तरीके से इंग्लिश के सेंटेंस बनते हैं, वाक्य बनते हैं, टेंस। ठीक है, तो परिश्रमी होना चाहिए, चाहे आपको एकदम कुछ करना पड़े उसके लिए तैयार रहो। ये बच्चे जो हार मान जाते हैं ना, मुझे बहुत वो लगता है, अरे भाई छोड़ो, बहाने बनाने छोड़ो, रात में आपको कॉपी तैयार करनी है बस, ठीक है। तीसरा, समय का पाबंद। अगर आपको मान लो स्कूल में 8 बजे जाना है और आप गए 8:50 पे, 8:30 पे, 8:20 पे, क्या हो जाएगा? आपके इंप्रेशन सही जमेगा? आपने दोस्त को दिया, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, दोस्त वहाँ पे वेट कर रहा है 10 मिनट के बाद, आप गए 2 घंटे 1 घंटे बाद, तो इस पे अगले जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो दोस्त आपका 10 मिनट वेट करेगा? एग्जाम के टाइम पे आपको जाना चाहिए 10 मिनट पहले, आप 10 मिनट बाद को, क्या उससे गेट खुले मिलेंगे? आप लोग अखबार में देखते हो ना कि बच्चे 2 मिनट के चक्कर में, 2 मिनट के खातिर लेट होने के चाह वो गेट बंद हो चुकी, तो उसके पूरे साल की मेहनत खराब हो गई। आप लोग भी अखबार में पढ़ा होगा। तो मेरे ट्यूशन में भी 8 बजे आया करो, ठीक है ना। 8 में आपका भी तो पेपर छूट गया था। मेरा भी एक रह गया था। मैं तो ट्रैफिक के कारण 1 घंटा, मैं घर से 1 घंटा पहले निकला था, तो ट्रैफिक वालों ने एक्सीडेंट हो गया था। कोई नहीं, चलो नेक्स्ट टाइम बेटर। समय का पाबंद हो, सादा जीवन उच्च विचार, सिंपलिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ लाइफ। ठीक है, सत, सादगी, सदाचार, मेरे हिसाब से सत मतलब सच, सादगी मतलब सिंपल रहो, सत, सादगी, सदाचार। सदाचार होता है जी अंकल थोड़ा सा नोट अकड़, सदाचार अकड़ नहीं, सदाचार, ठीक है। तो सत, सादगी, सदाचार, थोड़ा मैं वही बात हम बार बार कहते हैं कि हमें शब्दों से हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं, अपने वर्ड से। वर्ड हैव मैनी टाइप्स ऑफ पावर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सब इसमें काम आता है। सत, सादगी, सदाचार, ठीक है, यह है जिंदगी का उच्च विचार। मैं हमेशा लिखता हूँ सत, सादगी, सदाचार, मेरे डायरी में भी ये है जीवन के। एक आप भड़कीले कपड़े पहनो, एक आप सिंपल कपड़े पहनो, आप कंफर्टेबल किस में महसूस करोगे?
आप लाल कपड़े पहन कर निकलो, कुत्ते भी दुखी हो जाएंगे, गाय भैंस भी आपके पीछे पड़ जाएंगे, है ना। भाई मेरा नहीं चाहती कोई ना पड़ा। भाई जैसे पुनीत तो ऐसे अब ऐसे कपड़े जो कि अब जीन्स भी है, बच्चे आजकल क्या करते हैं, बच्चे इतने कपड़े टाइट कपड़े पहनते हैं ना। ठीक है रे मानसी, जैसे ये मानसी दी कपड़े टाइट पहनोगे तो आप खुद अनकंफर्टेबल फील करोगे। ऐसे थोड़ा खुले खुले से रहना चाहिए ना। हर चीज जो आपके शरीर के लिए कंफर्टेबल वो होता है, ठीक है। अब डेली पिज्जा बर्गर तो नहीं खा सकते ना भाई, रोटी सब्जी में काम चलाना चाहिए, क्योंकि घर वाले के बजट भी देखना है। तो वो होता है सादगी वाला। और डेली मांग करोगे मम्मी हमें शॉपिंग करनी है, ये करना है, ये लाना है, वो करना है, पापा की सैलरी इतनी नहीं है, तो वो सादगी सदाचार का पालन हो पाएगा? गाड़ी लंबे समय तक चल पाएगी जीवन की? तो स्थिति खराब हो जाएगी। तो इसलिए अपने परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने लाइफ के डिसीजन लिया करो कि हमारे माँ बाप क्या अफोर्ड कर सकते हैं और क्या। धैर्य, धैर्य, पेशेंस, ये ना भाई ये आसानी से नहीं आती। जैसे मैंने बोला था एक दिन आपको कि भाई 30 बच्चे स्कूल में क्लास में पढ़ते हैं और आप अपनी बारी का वेट करो तो आप क्या पाओगे? रिस्पेक्ट पाओगे, आप हीरो बन जाओगे उस क्लास, ठीक है। प्यार पाएगा। लव गई थी हाँ बिल्कुल मिलेगा, लव मिलेगा, टीचर का लव मिलेगा। जी की टी-शर्ट मोटी हो 45 साल की। पुनीत तू मत बोल रहा है। तू बोलता है बड़ा होगा, हाइट छोटी है पर इरादा बड़ा है, रहेगा ना भाई। पेशेंस आसानी से नहीं आती। मैं कह रहा था कि जो 30 बच्चे हैं उस बच्चे में एक टीचर ने सवाल पूछ लिया कि भाई हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 29 बच्चे तक आते आते हमसे इतनी पेशेंस नहीं रखा कि हम आगे बढ़ के बोल दे, अरे नहीं बोलना, अभी भी नहीं बोलना। जब देखते कि हमें कौन सा सवाल जो इन सबको नहीं आता और मुझे आता है, वेट करो, वहाँ हीरो बन जाओगे। अगर आपने पहले कूद के जवाब दे दिया ना तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। तो वेट किया करो, अपनी बारी का इंतजार, और जब भी बारी आए अपना 100%। अगर मैं यहाँ पे आके बोलने को बोलूँ ना तो जब आपकी बारी है ना तो इतना फॉलो कर दो कि आदमी आगरले जितने भी पार्टिसिपेट आए थे उनकी सबकी भूल जाएंगे, सिर्फ मेरी याद रखेंगे, ठीक है। यार भाई मैं पहले आऊँ, मैं पहले आऊँ, मैं करूँ, अरे मैं मत करो भाई, ये आपकी बारी नहीं आई अभी अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ ऐसे होंगे जो नहीं हो रहा होगा तो इसका ये रीज़न है कि आपका टाइम नहीं आया। अभी पेशेंस रखो, थोड़ा और मेहनत करो। तो धैर्य रखना, देशभक्तिपूर्ण होना, ये मेरा फेवरेट रहता है, ठीक है। आप ये सब मत होना, वो चलेगा, पर ये ना होना नहीं चलेगा ना। जब भी आप ये देखोगे देश के दुश्मन हमारे देश को नुकसान करने के लिए कुछ ऐसे हरकतें कर रहे हैं, उसको अगर हिंदी में बोले तो असामाजिक तत्व बोलते हैं उसको, ठीक है। ऐसे जरूरी देश की बात नहीं है, ऐसे काम हमारे गांव में हो रहा है जो हमारे गांव के लिए अच्छा नहीं है, तो क्या वो सही रहेगा? देश, गांव से राज्य बनता है, राज्य से देश। तो गांव सही होगा तो राज्य सही होंगे, राज्य सही होगा तो देश अच्छा होगा। तो मैं अपने गांव के लिए काम करो, अपने लेवल पर अच्छा काम करो, तो अपने देशभक्ति वाला काम ही कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा अभी समझ में नहीं आएगा, छोटे छोटे हो ना, जो सेना लोग होते हैं, सेना है हमारे, सोल्जर जितने भी है, वे जाके हमारी रक्षा करते ताकि दूसरे देश के लोग हमारे देश में ना घुसे, है ना। अगर वो घुस गए आगे हमारे देश में आके बम, अभी पीछे से भी एक न्यूज आया था कि दिल्ली में बम विस्फोट होने वाले थे, तो हमारे पुलिस जवान ने उनको रोक लिया, उनको पता चल गया, तो इसलिए दिल्ली में नुकसान होने से बच गए। तो अगर हमारे सेना जितने भी नौजवान हैं वो बॉर्डर पे आकर हमारी रक्षा ना करे तो कोई दुश्मन घर में घुस जाएगा ना। हमारे देश, हमारे ये जो हिंदुस्तान है
इसके अंदर घुस के कहीं जाके कुछ उल्टी सीधी हरकत करेंगे जिससे हज़ारों लाखों लोग मर सकते हैं। ठीक है, एक आज के टाइम पे एक बम विस्फोट हो जाए और लोग इतनी भीड़ भड़ाके में रहते हैं, कितने लोग मरेंगे। मान लो अगर मेट्रो के एक पिलर गिर गया तो कितने लोग, है ना। मान लो कितने, एक तो नीचे लोग ट्रैफिक में दुखी नहीं हो जाएंगे, रोड पर मेट्रो को पुल टूट जाता है तो एक तो वो रास्ता बंद हो जाएगा, कितने दुख लोग, मेट्रो गिर जाएंगे, नुकसान कितना होगा, है ना। कितने सारे लोग, मतलब कोई लोग कहीं जा रहे, कहीं किसी को जाना होगा, कितने सारे कार्यक्रम रुक सकते हैं ना। ठीक है, तो देशभक्ति, अपने देश के लिए कोई भी गलत काम होता दिखे तो रोक लो। और एक हाँ, झंडे की इज्जत मैंने उस दिन भी समझाया था आपको, झंडे का हमेशा, ठीक है, देशभक्ति फेवरेट रखना और ये सब अपने करियर को बढ़ाने के लिए याद रखना। ठीक है, चले, कल मिलेंगे।